मसीह। तो आइए अभी हम लोग परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। याकूब 4 अध्याय का 13 से लेकर 17 पद। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपने डींग मारने पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। तो यहाँ पर ये खंड मैंने लिया और इस खंड में से मैंने एक विषय को रखा है, हमारी योजनाओं में परमेश्वर शामिल होना चाहिए। हमारी योजनाओं में परमेश्वर का शामिल होना आवश्यक है। दूसरे शब्द में कहने से हम लोग जो भी योजना बनाते हैं, जो भी प्लान करते हैं, जो भी हम लोग लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो भी हमारा एम होता है, उन सारी योजनाओं में, उन सारे लक्ष्य में, उन सारे दर्शनों में परमेश्वर का शामिल होना आवश्यक है। यदि परमेश्वर उस हमारी योजना में, हमारे दर्शन में, हमारे लक्ष्य में परमेश्वर शामिल नहीं होता है तो क्या होता है? अगर हमारी योजना में परमेश्वर शामिल नहीं है तो क्या होगा, इस विषय पर भी याकूब यहां पर बताता है ना। संसार में जितने भी व्यक्ति रहता है, संसार में जितने भी लोग हैं, हर व्यक्ति के लिए एक भविष्य है, बीता हुआ कल है, आज है, आने वाला कल है। मतलब भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, हर व्यक्ति के लिए। यहां पर हम लोग जितने हैं, हम सभी का भविष्य है, हम सभी के लिए क्या है, हम सभी का भूतकाल है, मतलब बीता हुआ कल है, अभी, आज, वर्तमान काल। तो एक व्यक्ति 3 काल में हमेशा वो जीता है। उसका जिंदगी में बीता हुआ कल होता है, अतीत होता है, उसका जीवन में वर्तमान काल होता है। जैसे आज, अभी हम लोग चर्च में हैं, आज का दिन हमारे साथ है, हमारे हाथ है, कल भविष्य। हर व्यक्ति के जीवन में ये 3 समय होता है। और यहां पर जो आज हम लोगों ने पाठ पढ़ा है वो है भविष्य से संबंधित, भविष्य काल से संबंधित। हम सभी का भविष्य है, मतलब आने वाला कल है, या तो शाम है ना। अभी से लेकर जितना भी हमको समय मिला वो भविष्य है। कल है, परसों है, नरसों है, 1 सप्ताह है, 2 सप्ताह है, 1 महीना है, 2 महीना है, 1 साल है, 2 साल है, 10 साल है, 20 साल है, भविष्य है। और परमेश्वर चाहता है कि उस भविष्य के विषय में हम लोग सोचें, हम लोग चिंतन करें। संसार में जितने भी लोग हैं, मैंने आपको बताया, हर एक के पास भविष्य है, लेकिन उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो भविष्य के विषय में सोच के, भविष्य को लेके वो चिंतित रहता है और योजना को बनाता है। उसके साथ में योजना होता है, उसके मन में योजना होता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो, उसके मन में योजना होता है। एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छा जीवन जीने की चाह करने वाले व्यक्ति के जीवन में योजना होता है कि मैं
आने वाले दिन में ये करूँगा, ये करूँगी, आने वाले महीने में ये करूँगा, ये करूँगी, आने वाले साल में ये करूँगा, ये करूँगी। उसके पास में एक योजना होता है, भविष्य के लिए उसका एक योजना होता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे भी लोग हैं जिसको अपना अतीत से कोई मतलब नहीं, वर्तमान से कोई मतलब नहीं, भविष्य से कोई मतलब नहीं। ऐसे भी लोग संसार में जीते हैं जिसके पास बीते हुए कल से उसका कोई मतलब नहीं होता है। बीते हुए कल में मेरी इस गलती के कारण मुझे कितना अपमान सहना पड़ा, अब मैं ये नहीं करूंगा, उसको कोई मतलब नहीं है। आज मेरे हाथ में है, मुझे कुछ करना है, उसको कोई मतलब नहीं होता है। भविष्य में मुझे कुछ करना है, मेरे फिर परिवार के लिए, मेरी समाज के लिए, मेरे चर्च के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर के लिए मुझे कुछ करना है। कोई योजना नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं। बाइबल में अगर आप पढ़िएगा तो मैंने शुरू में कहा, परमेश्वर चाहता है कि उसके उत्तम सृष्टि कौन है? मनुष्य जात। हम लोग संसार के सारे मनुष्य के पास जो भविष्य है वो उस भविष्य के विषय में चिंतन करे, उस भविष्य के विषय में सोचे। परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर खुद वो योजना करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर खुद योजना करने वाले परमेश्वर होने के कारण, हमारे परमेश्वर खुद हमारे जिंदगी में योजना रखने वाला परमेश्वर होने के कारण, हमारा परमेश्वर हर कार्य योजना के आधार में करने वाला परमेश्वर होने के कारण वो चाहता है कि उसके उत्तम सृष्टि भी भविष्य के लिए योजना बनाए, योजना करे, सोचे, चिंतन करे, प्लान करे, योजना बनाए। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। इस प्रकार का एक भविष्य के विषय में उसके मन में एक योजना हो, एक प्लान हो, परमेश्वर चाहता है। क्योंकि परमेश्वर खुद भी योजना बनाता है। यिर्मयाह 29:11, भजन संहिता 40:5। तो वहां पर पता चलता है परमेश्वर योजना बनाता है और वो योजना हमारे लिए भी बनाता है, और ये योजना करने वाला परमेश्वर है। कई सारे, मैंने आपको 2 पद एक उदाहरण के तौर पर दिया। बाइबल में आप जितने भी बातों को देखिए, उद्धार के विषय में उसने एक योजना बनाया, आशीष के विषय में उसने एक योजना बनाया, है ना, कलीसिया के लिए उसने एक योजना बनाया। हर बात के लिए उन्होंने एक योजना के तहत कार्य किया। उनका वो भी परमेश्वर है और भविष्य उसको सब कुछ पता है, इसलिए भविष्य सब कुछ पता है बोल के वो क्या, अरे मुझे तो पहले ही सब कुछ पता है कि कल क्या होगा, 2 महीने बाद क्या होगा, प्रभु को तो सब पता है, चलो भाई उसी वक्त मैं करूंगा। अगर हम लोग को पता होने से हम लोग योजना बनाएगा? नहीं बनाएंगे। अगर मुझे पता चले, है ना, अगर मुझे पता चले कि मेरा बच्चों का जो विवाह है किस प्रकार से होगा, तो शायद मेरे मन में योजना नहीं हो, क्योंकि सबको पता चलेगा पैसा कहां से आने वाला है, वह विवाह में कौन कौन आएगा, विवाह कहां होगा, कहां से लड़का आएगा, कहां से लड़की आएगा, सब कुछ तो पता होगा, है ना, कौन से जाति का आएगा, कहां से आएगा, कितना उम्र का है, कितना पढ़ा लिखा आएगा, सभी तो पता होगा। तो योजना बनाने की जरूरत क्या है? लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हुए भी, परमेश्वर को सब कुछ पता है भविष्य के विषय में, इसके बावजूद वो योजना बनाता है। तो परमेश्वर भविष्य का ज्ञाता होने के बावजूद भी जब वो योजना के तहत काम करता है, तो जिसे भविष्य पता नहीं है उसे और कितना योजना बनाना चाहिए, कितनी सोचनी चाहिए, कितनी प्लान बनाना चाहिए। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हमारे मन में योजना रहे, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, है ना, अपने बच्चों के लिए,
अपने खानदान के लिए, चाहे किसी भी विषय पर हो, परमेश्वर चाहता है योजना हमारे मन में हो। पहला कोरिन्थ अगर आप 9:26 में पढ़ेंगे, पौल कहता है मैं बिना योजना नहीं चलता, मैं बिना योजना, बिना प्लान के मैं नहीं चलता। आज से कुछ दिन पहले मेरा साथी है, तो वो बोल रहे थे मुझे, उनका बच्चे का क्लास में, वो उनका बच्चा जो बेटा पढ़ता है, 70 से 75 बच्चे लोग हैं। तो एक दिन वो 70 बच्चों से टीचर ने पूछा, बच्चों है ना, आप भविष्य में क्या बनोगे? 70 बच्चों को एक साथ पूछा, बच्चों तुम पढ़ लिख के भविष्य में क्या बनना चाहते? तो 70 के 70 बच्चों में किसी ने भी जवाब नहीं दिया, कुछ कह ही नहीं पाया। सिर्फ वही बच्चा जो उठ के बोलता है कि मैं एक जैसे वीडियो ऑफिस जैसे जगह में मैं एक ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूं, बोल के उन्होंने बोला। फिर सर ने उसको पूछा, अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही क्यों, तुम्हें वीडियो ही क्यों बनना है, तुम दूसरा भी तो बन सकते हो। तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इसलिए ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनना चाहता हूं ताकि मैं जहां जाऊं उस क्षेत्र के लोगों को, उस क्षेत्र के जितने लोग हैं उनको मैं सहायता कर सकूं, उनके जरूरत की बातों को उनके पास पहुंचा सकूं। बहुत सारे लोग आज बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोगों के पास में जानकारियां न होने के कारण उसे जो मिलना चाहिए, जो उसका हक है, उसके पास में नहीं पहुंचता है। मैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बन के वो काम करूंगा, बोल के वो बच्चे ने बोला, है ना, उस क्लासरूम में। अभी हमारे यहाँ पर जितने यूथ बच्चे लोग हैं, अभी इनको पूछने से जो पढ़ रहे हैं, पता नहीं ये लोग का क्या योजना है। संसार में ऐसे ही कई सारे लोग संसार में जिंदा है, चलो खाए सार लाए सार मरे भी से लंपा सार, नेपाली भी कहावत है, चलो भाई खाना है पीना है मौज करना है मर जाना है। तो ऐसे लोग क्या है, उसके जिंदगी में कुछ भी योजना है, कमाओ खाओ बस चलो बस मस्त रहो अपने में। लेकिन कुछ कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो भविष्य में योजना बनाते हैं, और परमेश्वर यही चाहता भी है। पौल कहता है, मैंने 2 उदाहरण आपको दिया, पौलुस के पास खुद योजना था, वो कहता मैं बिना योजना कोई काम नहीं करता, मैं हवा में मुक्के मारने का समान नहीं बनूंगा, मैं मेरे पास में एक योजना है। परमेश्वर चाहता है कि भविष्य के लिए हमारे पास में एक योजना हो, हमारे जीवन में योजना होनी चाहिए। और परमेश्वर चाहता है एक व्यक्तिगत भी, जवान लोगों के मन में एक योजना होनी चाहिए, विद्यार्थी लोगों के मन में एक योजना होनी चाहिए, एक घर के पिता के मन में एक योजना होनी चाहिए, घर के माँ के हृदय में एक योजना होनी चाहिए। सभी के मन में एक एक अपने अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं, परंतु अपने परिवार के लिए भी योजना होनी चाहिए। अगर किसी का योजना नहीं है तो कैसा होगा, उसकी जिंदगी देखिए, है ना, कुछ नहीं है, जैसे है वैसे ही होता है, उसका कोई मतलब नहीं है। बीता हुआ कल, वर्तमान से भविष्य काल, कोई मतलब नहीं है। तो परमेश्वर क्या चाहता है, हमारा हृदय में जो परमेश्वर हमें भविष्य दिया है उसके लिए योजना हो, योजना में रखे, योजना बनाए, परमेश्वर चाहता है। लेकिन उस योजना में परमेश्वर होता है, हमारी योजनाओं में अगर परमेश्वर होता है तो क्या होता है, हमारी योजनाओं में अगर परमेश्वर होगा, हमारी योजनाओं में परमेश्वर शामिल होगा तो क्या होगा, और परमेश्वर हमारी योजना में अगर शामिल नहीं होता है तो क्या होगा। यह बात भी याकूब ने यहां पर बताया। क्या बताया, वो क्या बोलता है, सुन तो लो, तुम जो कहते हो आजकल यहां वहां जाके व्यापार करके, बिजनेस करके पैसा कमाऊंगा, धन इकट्ठा करूंगा, बोल के तुम लोग योजना बनाते हो,
और क्या है, तुम लोग सफल भी होते हो, ठीक है, तुम लोग सफल भी हो गए मान लो, और सफल होने के बाद तुम घमंड करते हो। तुम घमंड के साथ में डींग मारने के लिए शुरू करते हो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने अपने दम पर किया, मैंने अपने बुद्धि से किया। तुम घमंड करते हो। इस प्रकार का घमंड सब बुरा है। अरे तुम क्या सोचते हो, तुम्हारा जिंदगी है ही क्या, तुम्हारा जीवन क्या है? तुम पानी के भाप समान है, नेपाली बाइबल में तू आलो लिखा है, पानी के भाप के समान है, जो थोड़ी देर दिखाई देते हैं फिर लूप हो जाता है बोल के यहां पर याकूब उन लोगों को बोलता है जो योजना बना के कुछ कमाता है और कमाने के बाद में डिंग मारता है, घमंड की बात करता है, और एकदम समाज में वो क्या है, उसके पास में धन है, उसके पास में गाड़ी है, उसके पास में बंगला है, उसके पास में दूसरों से अच्छा घर है, उसके पास में दूसरों से अच्छा गाड़ी है, उसके पास में दूसरे से बहुत अच्छा है, उसके पास में उसके घर से अच्छा अलमारी है, उसके पास में उसके घर से बड़ा टीवी है, उसके घर में दूसरा का घर से अच्छा कंपनी का साइकिल है। कई सारे छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक जो वो भविष्य में उसको प्राप्त होता है, मिलता है, उसको उसके ऊपर में वो गर्व करता है, घमंड करता है। तो याकूब बोलता है ऐसा घमंड अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम जो घमंड करते हो वो तो क्या, तुम्हारी जिंदगी भाप के समान है, पानी के भाप के समान, अभी है कल नहीं। तो क्या करोगे? तो मर जाओगे। सुसमाचार में एक जगह दृष्टांत में है ना, प्रभु ने बोला एक धनवान व्यक्ति ने बहुत खेती बाड़ी किया, बहुत अन्न उपजाया, क्या बोला, चारों ओर देख के बोलता है अरे बाप रे, इतना अन्न, इतना खाने पीने का सामान है, चलो मेरे प्राण खाओ पियो मौज करो। तो दृष्टांत में क्या कहा, अरे मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण लिया जाएगा, तो क्या करोगे तुम? तो यहां पर याकूब यही बात को बताता है, तुम जो डिंग मारते हो, बड़ी बड़ी बातें बोलते हो, ये बड़ी बड़ी बातें जो बोलना, कभी कभी हम लोग भी ऐसा कर देते हैं, है ना, लोगों के सामने भले बोलते नहीं परंतु हम दिखाते हैं। आपके क्या घर में, किसी घर में जाने से जरूरत नहीं है पूछने का, टीवी देखता है, अरे आपका टीवी कितना इंच का है, कितना में खरीदा, कौन सा कंपनी का, क्या आवश्यकता है? लेकिन यह पूछने का मतलब क्या है? यह पूछने का मतलब वो खुद जानना चाहता है कि मैं कहां पर हूं, भले मुंह से न बोले। तो ये क्या है, जो भविष्य में जो उसको मिला, जो उनको जो प्राप्त हुआ, उसके विषय को लेकर वो गर्व करता, घमंड करता है। तो उस वक्त में ऐसी वचनों को हमें याद रखनी चाहिए। पानी का भाप के समान हमारा जीवन है। तो हम जो भी भविष्य में योजना बनाते हैं, जो भी किसी भी क्षेत्र में हम लोग योजना बनाते हैं, तो उस योजना में परमेश्वर अगर शामिल नहीं होगा, हमारी योजनाओं में परमेश्वर शामिल नहीं है, तो हमारे मन में घमंड उत्पन्न होगा। परमेश्वर बिना का योजना में घमंड उत्पन्न होता है और घमंड नाश को लाता है। लेकिन अगर हम हमारी योजनाओं में परमेश्वर को शामिल करते हैं, ये प्रभु मैंने ये सोचा है, मेरा योजना ये है भविष्य के लिए, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं? तो प्रभु आपको बोल देगा क्या, बेटा बेटी मेरा ये इच्छा नहीं है, तूने ये योजना बनाया है, तेरे के लिए, तेरे योजना में मैं शामिल नहीं हूं बोल के प्रभु तपाक से बोल देगा? नहीं। आज भजन संहिता में क्या पढ़ा, यहोवा की बाट जोहता रहा। हालेलुया। यहोवा की बाट जोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर की योजना को जानने के लिए, आपकी योजना में परमेश्वर है या नहीं, उसे समझने के लिए परमेश्वर की बाट जोड़ना है, परमेश्वर के राह को देखना है, और उस बाट को जोते जोते आपकी योजना में परमेश्वर है या नहीं, इस बात को जानने के लिए एक दिन बाद भी आपको उत्तर मिल सकेगा, 10 दिन भी लगेगा, 10 महीना भी लग सकता है। लेकिन जब आप निश्चिंत हो, तब आपको पता चलेगा, हां अब परमेश्वर का इच्छा ये है ना। जिस योजना में परमेश्वर शामिल है, वो व्यक्ति क्या कहता है, तुम्हें तो ये कहना चाहिए था। याकूब क्या बोलता है,
तुम बोलते हो वो वहां जाएंगे, यहां जाएंगे, ये कमाएंगे, वो कमाएंगे और घमंड करते हो। लेकिन तुमको तो क्या कहना चाहिए था? ये कहने के बजाय तुमको तो कहना चाहिए था कि यदि परमेश्वर चाहे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम वो काम करेंगे, ये काम करेंगे। तो परमेश्वर की योजना में शामिल, परमेश्वर जो हमारी योजना में शामिल होता है, अगर हम परमेश्वर को अपनी योजना में शामिल करना चाहते हैं तो हमारा हृदय में क्या, हमारे मुंह से क्या बातें निकलनी चाहिए? प्रभु चाहे, जो चाहे वही हो। परमेश्वर जो चाहे, परमेश्वर जो चाहता है वही हो हमारी योजना में। और जब परमेश्वर हमारी योजना में शामिल हो जाता है ना, तो वहां पर क्या होता है? घमंड नहीं होता है, लेकिन भलाई होता है। हालेलुया। हमारी योजनाओं में जब परमेश्वर शामिल होता है तो घमंड नहीं होता है, लेकिन क्या होता है? वहां पर भलाई की बातें निकलेगी। जैसे अभी मैंने शुरू में एक बच्चे का उदाहरण दिया, उन्होंने क्या बोला? मैं वीडियो बनना चाहता हूं। तो सर ने पूछा क्यों, तुम क्यों वीडियो बनना चाहते हो? तो उनका उत्तर ये हो सकता था कि मैंने बहुत गरीबी देखी है, मेरे माता पिता ने बहुत दुख उठाया है, जब मैं पढ़ रहा था मेरे पास में 2 जोड़े कपड़े से ज़्यादा कपड़ा भी नहीं था, मैं हमेशा सूखा रोटी खाता था, मैंने बहुत दुख उठाया है, मेरे माता पिता ने बहुत दुख उठाया है, इसीलिए मैं वीडियो बनना चाहता हूँ, क्योंकि पैसा ज़्यादा मिलेगा, इधर उधर से पैसा मिलेगा, ताकि मैं मेरे माता पिता को सब सुविधा दूँ, मेरे परिवार को सब सुविधा मिलने पाए, मेरे परिवार को अच्छा घर में रखने पाऊँ, अच्छा बिल्डिंग बनाऊँ और वहाँ पर हम लोग आराम से रहेंगे क्योंकि पैसा होगा। ये भी तो बोल सकता था, लेकिन बच्चे ने क्या बोला? बच्चे ने बोला मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ। ये है। तो परमेश्वर जब हमारी योजना में होते हैं तो वो योजना जो भी हो उसमें भलाई उत्पन्न होता है, भलाई की बातें दिखाई देती है, भलाई की बातें हो जाती है वहां पर। लेकिन हमारी योजनाओं में अगर परमेश्वर शामिल नहीं होता है तो अगर हम सफल भी हो जाएं तो उससे क्या होगा? हम घमंडी बन जाते हैं, हम घमंड से भर जाते हैं। लेकिन उस वक्त हमें याद करना है एक बात कि हमारा जिंदगी है क्या, क्या करेगा? जिंदगी तो ऐसे ही अभी है, अभी नहीं है, फिर क्या होगा? उन सारे घमंड का, उन सारे धन संपत्तियों का क्या होगा? तो वचन में लिखता है, अगर आप फिलिपी 2 अध्याय का 4 वचन, 1 कोरिन्थियों 10:24 में लिखता है, वहां पर लिखता है कि सिर्फ अपने ही नहीं परंतु दूसरों की हित की चिंता करो, दूसरे की भलाई के विषय में सोचो, बोल के यहां पर बताया गया है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? हम जो भी बनाते हैं, जो भी योजनाएं हो हमारे जिंदगी में, उस योजना में परमेश्वर को शामिल करनी चाहिए, ताकि परमेश्वर के योजना के मुताबिक हमारा जो योजना है वो हो नहीं पाए, है ना। कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं वही करते हैं, हम लोग करते हैं कभी कभी ऐसा। लेकिन एक सामान खरीदते वक्त भी कभी कभी हम बच्चों की राय भी लेनी चाहिए, है ना। बच्चों के बेटा है, बेटी है, पत्नी है, पति है, उनकी राय भी आपको लेने की जरूरत है। अभी क्या होता है, बच्चे लोग चाहता नहीं है, लेकिन माँ खरीद के लाती है, पिताजी खरीद के लाता है, तो दूसरों की इच्छा की, दूसरे की चाह की कोई चिंता नहीं है उसे। तो आत्मिक जीवन में भी और भौतिक जिंदगी में जो भी हो, हम योजना जो बनाते कभी कभी वैसा ही होता है, हमारा हो गया बस हो गया, हम जो करते हैं वही है। उसी प्रकार आत्मिक जिंदगी में क्या है, हम कभी कभी वैसा कर देते हैं। लेकिन एक संसारिक माता पिता, एक संसारिक जो माता पिता, अच्छे माता पिता अपने बच्चों के लिए क्या सोचता है, बच्चे लोग योजना बनाएं। कभी कभी बच्चे लोगों को पूछता है माता पिता क्या होगा बोल के, तो बच्चे लोग बोलेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, ओहो बहुत अच्छा। लेकिन कई लोग काम आने के बाद में, काम पाने के बाद में, परमेश्वर के कार्यों के विषय में सोचना तो दूर, वो तो प्रभु से ही दूर हो जाता है ना, प्रभु से ही दूर हो जाता है। प्रभु के लिए तो छोड़ दीजिए। तो ये क्या है, ये उस योजना में परमेश्वर शामिल नहीं है।
और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा, खत्म। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम जो करते हैं उस योजनाओं में परमेश्वर शामिल हो, ताकि जब हम सफलता प्राप्त करें तो हम दूसरों के हित के विषय में सोचने वाले बनने पाएं, भलाई का अनुसरण करने वाले होने पाएं, भलाई के कार्य करने वाले बनने पाएं, लेकिन घमंड से भरा हुआ ना होने पाए। ये प्रभु चाहता है। सो प्रभु आज की छोटी से वचन में हम सभी को आशीष दिए।